आइए आज हम बात करते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन। यानी संधारित्रों को यदि जोड़ना हो, एक से ज्यादा संधारित्रों को यदि जोड़ना हो और उन्हें हम श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ें तो परिणामी कैपेसिटी या परिणामी धारिता क्या होगी, उस पर हम आज बात करेंगे। हमारे पास तीन संधारित्र हैं। पहला संधारित्र C1, दूसरा संधारित्र C2 और तीसरा संधारित्र C3। C1, C2, C3 इनकी कैपेसिटी है, इनकी धारिता है। अब हमें इन्हें सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे हम। ये पहला संधारित्र हमने लिया, इस पहले संधारित्र का ये पहले प्लेट का टर्मिनल है और ये दूसरी प्लेट का टर्मिनल है। अब इस पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट के टर्मिनल को इस दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। देखिए कैसे कनेक्ट हुआ, ये यहां कनेक्ट कर दिया हमने। अब हमारे पास मिला है दूसरा कैपेसिटर, उसकी दूसरी प्लेट का टर्मिनल, इससे हम जोड़ेंगे तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के टर्मिनल, इस टर्मिनल। ये हमने यहां कनेक्ट कर दिया। देखिए कहां कनेक्शंस हुए हैं, इसको भी देख लीजिए। ये दूसरी प्लेट का टर्मिनल, ये पहली प्लेट का टर्मिनल, ये दूसरी प्लेट का टर्मिनल, ये पहली प्लेट का टर्मिनल। अब केवल हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में दो टर्मिनल्स बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या करते हैं हम इनको, ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको अर्थ कर दिया हमने, और ये जो पहला टर्मिनल है इनको हम नाम दे दें A और दूसरे टर्मिनल को हम नाम दे देते हैं B। अब हम इस पहले टर्मिनल को आवेश देंगे। मान लेते हैं हमने इसको प्लस Q आवेश दिया। जब प्लस Q आवेश दिया तो जितना आवेश इस कैपेसिटर में जाएगा उतना ही आवेश इसमें जाएगा और उतना ही आवेश इसमें जाएगा, यानी आवेश की मात्रा सभी संधारित्रों में समान रहेगी। लेकिन होगा क्या, ये जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्रेरण के कारण इस प्लेट का इनर साइड नेगेटिवली चार्ज होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये चूंकि इस कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को मिलेगा और यहां इनर साइड फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये जो आउटर साइड का पॉजिटिव चार्ज है ये फिर थर्ड कैपेसिटर की प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां फिर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज चूंकि हमने इसको अर्थ किया है तो ये अर्थ में चला जाएगा। ये देखिए हमने सारे चार्जेस यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब मान लेते हैं इस पहले कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V1। दूसरे कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मान लो V2 और तीसरे कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V3। और यदि हम परिणामी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, मान लेते हैं कि इन पूरे कॉम्बिनेशन में जो परिणामी विभव है वो कितना है, हमारे पास V है। अब देखिए डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि यदि हमारे पास परिणामी विभव V है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम क्या लिखेंगे यहां पर, मान लेते हैं तीनों संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, V2, V3 हो तो परिणामी विभवांतर कितना होगा, V is equal to V1 plus V2 plus V3 and it is our equation number 1। अब क्या करना है, चूंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में किसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कैपेसिटी को, उसकी धारिता को, तो हम जो धारिता वाला सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, C is equal to Q upon V। अब इस C is equal to Q upon V से हमें वैल्यू निकालनी है V की, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, V is equal to V1 plus V2 plus V3 है। सो इससे जब हम V का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V is equal to Q by C। कैसे हुआ है वो भी आप देख लीजिए। हमने इस V को यहां से रिप्लेस किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये
डिनोमिनेटर में था, ये यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये C जो है यहाँ आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन C। अब ये कॉमन फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को हम पहले कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर और तीसरे कैपेसिटर के लिए लिखेंगे। तो पहले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, C1 है, उसको चार्ज कितना मिला हुआ है, Q है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, ये Q ही रहेगा और यहाँ लिखेंगे 1। तो ये कितना होगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। ये लिख दिया हमने, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। सिमिलरली हम दूसरे कैपेसिटर के लिए अगर ये वैल्यू लिखना चाहें तो केवल 1 जहां है वहां कितना लिखना पड़ेगा, 2। और थर्ड कैपेसिटर के लिए यदि ये वैल्यू लिखना चाहें तो जहां 2 लिखा है वहां कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए ये हो गया V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, Q अपॉन C3। ये V1, V2, V3 की वैल्यूज आपको मिल गई। अब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ओके, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, क्योंकि V1 की वैल्यू Q अपॉन C1 है, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 है, V3 की वैल्यू Q अपॉन C3 है। Q चूंकि तीनों में है, हम यहाँ से Q को कॉमन ले लेंगे। अगली स्टेप में देखिए जैसे हमने Q को कॉमन लिया तो ये बना 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब यहाँ हमें क्या करना है कि हमने यहाँ 3 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो हम यह मान लें कि अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटी यानी कि परिणामी धारिता C हो, क्योंकि इंडिविजुअल तो C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। अगर हमने इनको तीनों को कंबाइन किया है तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटी यदि C हो तो क्या स्थिति बनेगी, तो अब हमें यही फॉर्मूला उठाना पड़ेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V वाला। क्यों, फॉर्मूला तो यही है। तो कैपेसिटी कितनी है आपके पास, C। चलिए रिजल्टेंट कैपेसिटी C हो गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रिजल्टेंट V है, ये भी पूरे कॉम्बिनेशन का है। और इसमें चार्ज कितना दिया है आपने, Q दिया है, ये भी पूरे कॉम्बिनेशन का है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। यानी ये जो वैल्यू है इस V इज इक्वल टू Q बाय C को हम यहां पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया Q अपॉन C इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये Q और Q कैंसिल हो जाएंगे, तब हमारे पास बचेगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये देखिए सारी वैल्यूज अपॉन में हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम बोलेंगे। यानी ये C का व्युत्क्रम है, ये C1 का व्युत्क्रम है, ये C2 का व्युत्क्रम है और ये C3 का व्युत्क्रम। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये C क्या है, परिणामी धारिता। तो हम इसको बोलेंगे परिणामी धारिता का व्युत्क्रम। C1 क्या है, पहले संधारित्र की धारिता, तो ये क्या है, पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम। C2 क्या है, दूसरे संधारित्र की धारिता, तो ये कहेंगे दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम। और C3 क्या है, तीसरे संधारित्र की धारिता, तो ये कहलाएगा तीसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम। तो अब इसको वर्ड्स में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, ये क्या है, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम किसके इक्वल है, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर है। क्या लिखेंगे हम इसमें, अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य मतलब परिणामी, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट फॉर्मूला होगा कितना होगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और इस फॉर्मूले से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटी यानी कि परिणामी धारिता ज्ञात कर सकते हैं।